जय श्री राम दोस्तों। आज हम जो है रामचरितमानस पाठ का के बाल कांड का के मास पराड़ 7वां विश्राम की चौपाई पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, जो कि पढ़ना और सुनना सबके लिए लाभकारी और हितकारी होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गधि सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। अर्थात श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए। हरसि चले मुनि वृद्ध सहाया, वेगी विदेह नगर नियराया। अर्थात प्रभु ने ऋषियों समेत गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच जाते हैं। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलील सुधा सम मनि चौपाना। अर्थात श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। वरन वरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। अर्थात मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। अर्थात पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते हैं और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वनई नवर नत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। अर्थात नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। घनिक वनिक वर घनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना।
चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं अनेक प्रकार कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र और साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासो, बिथि कहीं विबुध विलोक विलासो। अद्भुत चकित चित कोटि विलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ की विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही नहीं है। ही क्या है, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त जो है वो चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा रोक कर यानी घेर कर रखा है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। अवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान।